सो बेस्ट फुल सेटअप पीसी बिल्ड फॉर GTA 5 अंडर 60,000 रुपीज। अब देखो ये वाला जो बजट है ना, इसमें मैंने एक मंथ पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी आप लोग का इस वाले बजट में पीसी बिल्ड करने के लिए इतना ज्यादा कमेंट आ रहा है ना कि भाई 60,000 का पीसी बिल्ड करो मॉनिटर के साथ में, स्पेशली गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए। अगर आप लोग कंफ्यूज हो ना कि आप लोग को 60,000 के पीसी बिल्ड में किन किन कंपोनेंट का यूज करना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट का यूज किया है ना जिसे कि आप लोग को अगले 4 से 5 साल तक बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि आप लोग का पीसी ना फुल्ली फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। आप लोग चाहे 1080p के हाई पॉसिबल सेटिंग, इवन 1440p में गेमिंग करो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वाले बिल्ड में ऐसे जीपीयू का यूज किया है ना जो कि इस वाले बजट सेगमेंट का आप लोग उसे बीस्ट बोल सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पीसी के फर्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज प्रोसेसर। और मैं तो पहले प्रोसेसर ही अपने बिल्ड में बताता हूँ, क्योंकि प्रोसेसर के हिसाब से आगे आप लोग के सारे कंपोनेंट लाइन बाय लाइन सिलेक्ट होंगे। एंड अगर आप लोग प्रोसेसर ही ढंग का सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप लोग का पीसी भी बढ़िया बिल्ड नहीं होगा। आप लोग अगर आज के डेट में बजट सेगमेंट का सबसे बढ़िया प्रोसेसर को लेने जाओगे ना, तो बस एक ही ऑप्शन आप लोग के पास में है, वो है इंटेल i5 12400F। ये 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। यहाँ पे 6 कोर एंड 12 थ्रेड के साथ 18 MB की इंटेल की स्मार्ट कैशे मेमोरी मिल जाती है। एंड बूस्ट फ्रीक्वेंसी आप लोग को 4.4 गीगाहर्ट्ज का मिलता है, जो कि इसके बजट के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन है। ये प्रोसेसर ना सभी वर्क के लिए बेस्ट मिड रेंज प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पे 6 कोर एंड 12 थ्रेड मिल जाता है। तो चाहे आप लोग को मल्टीटास्किंग करना हो, गेमिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो या फिर इवन कोडिंग करना हो, ऐसे काम को आप लोग इजीली इस वाले प्रोसेसर में कर सकते हो बिना किसी लैग के। बाकी ये आप लोग को 9,000 से लेकर 10,000 के अंडर इजीली Amazon एंड वेदांत कंप्यूटर में मिल जाएगा। बाकी बात मैंने इस वाले बिल्ड में जितने भी कंपोनेंट का यूज किया है ना, सारा का जो बेस्ट बाय लिंक है आप लोग को नीचे में मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली जाकर उनका प्राइस पॉइंट को वहां से चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, आप लोग कोशिश करना ना कि इन सारे कंपोनेंट को ऑनलाइन के जगह पर ऑफलाइन से परचेस करने की, क्योंकि ऑनलाइन के मुकाबले ना ऑफलाइन में आप लोग को थोड़ा सा इनका प्राइस सस्ता देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वहां पे क्या होता है ना कि आपके सामने में इन सारे ही जो कंपोनेंट का अनबॉक्सिंग है वो होता है, तो इसीलिए ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर रहता है ऑनलाइन के मुकाबले। तो आप लोग अगर बिल्ड करने जाते हो ना, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही जगह पर प्राइस को चेकआउट कर लेना। जहां पे भी आप लोग को सस्ता मिलेगा वहीं से कंपोनेंट को परचेस करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा मदरबोर्ड। देखो हम लोग का बजट यहाँ पे ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव मदरबोर्ड का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बजट को ध्यान में रखते हुए ना मैंने यहाँ पे यूज किया है गीगाबाइट का H610M HV2 मदरबोर्ड। काफी अच्छा मदरबोर्ड है। यहाँ आपको 2 DDR4 के रैम स्लॉट मिल जाते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज वाले। उसके साथ NVMe SSD का सॉकेट मिल जाता है, जो कि Gen 3 एंड Gen 4 दोनों को ही सपोर्ट करता है। एंड उसके साथ आप लोग को जितने भी नेसेसरी पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है नॉर्मल लाइफ में, वो सारे ही इस वाले मदरबोर्ड में दिए गए हैं। काफी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, तो इसे भी आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बाकी बात, ये मदरबोर्ड आप लोग को 6,700 रुपीज के आसपास में मिल जाएगा। इसका भी जो बेस्ट बाय लिंक है आप लोग को नीचे में मैंने दे रखा है। देखो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग को इस वाले बिल्ड में ना बिल्कुल भी एक्सपेंसिव मदरबोर्ड को लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग के 60,000 के बजट के हिसाब से ये वाला मदरबोर्ड मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा सही मदरबोर्ड है। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मत सोचना कि आप लोगों ने यहाँ पे कम बजट का मदरबोर्ड यूज किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये आप लोग को प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा रैम। तो जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि हमारे मदरबोर्ड में सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट आप लोग को मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगल स्टिक का 16 GB का रैम यूज किया है, जो कि आता है XPG का D30। काफी अच्छा रैम है। इसका प्राइस आप लोग को 2,750 रुपीज के आसपास में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्टोरेज। तो स्टोरेज में आप लोग को आज के डेट में ना M.2 SSD का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पीसी के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसके साथ में जो आपका पीसी का बूटिंग टाइम है उसे ये काफी ज्यादा स्पीड अप कर देता है। तो इसीलिए आज के डेट में आप लोग को हार्ड डिस्क को बिल्कुल भी अपने सी ड्राइव के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रूसियर का 500 GB का M.2 SSD Gen 4 वाला यूज किया है, जिसका जो रीड स्पीड है ना वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ पे आप लोग को 4700 MB पर सेकंड का रीड स्पीड एंड 1900 MB पर सेकंड का राइट स्पीड मिल जाता है। एंड इसका प्राइस 3,200 रुपीज के आसपास में है। नाउ बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज GPU। अब देखो अगर आप लोग का बजट काफी ज्यादा टाइट है, मतलब आप लोग 60,000 से ज्यादा यहाँ पर पे नहीं कर सकते हो, तो आप लोग के पास में ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना है, मतलब कि आप लोग को एडिटिंग भी करना है, लेकिन एडिटिंग कुछ उतना ज्यादा हाई एंड लेवल का नहीं करना है, आप लोग का मेन फोकस मतलब कि गेमिंग है, तो आप लोग
यहाँ पे RX का 6600 का यूज कर सकते हो। ये कार्ड काफी अच्छा है, इसे मैंने पहले भी अपने पीसी बिल्ड के कई सारे वीडियो में सजेस्ट किया हुआ है। यहाँ आपको 8GB की 128 बिट की DDR6 की VRAM मिलती है। PCI Express Lane 4.0 पे ये कार्ड रन करता है। सो अगर आप लोग को गेमिंग में ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू एडिटिंग, तो ये कार्ड आप लोग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आप लोग इजीली 1080p के हाई पॉसिबल सेटिंग, इवन 1440p में भी सारे ही गेम्स को खेल पाओगे। अगर आप लोग को गेमिंग से ज्यादा एडिटिंग में फोकस करना है, मतलब कि आप लोग को गेमिंग भी करना है लेकिन आप लोग का मेन फोकस एडिटिंग है, तब आप लोग यहाँ पे इस वाले कार्ड के जगह पर इंटेल आर्क A750 का यूज कर सकते हो। यहाँ आपको 8GB की 256 बिट की DDR6 की मेमोरी मिल जाती है। तो VRAM में तो ये कार्ड थोड़ा सा फास्ट है एज कम्पेयर टू RX 6600। ये कार्ड भले ही गेमिंग में 6600 को बीट ना कर पाए, लेकिन एडिटिंग में ना इसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा टॉप नॉच है एज कम्पेयर टू 6600। बाकी दोनों कार्ड आप लोग को इजीली 20,000 के अंडर Amazon या फिर वेदांत कंप्यूटर में मिल जाएंगे। ये दोनों ही कार्ड ना काफी तगड़े परफॉर्मेंस के साथ में आता है। आप लोग यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे लेवल की वीडियो एडिटिंग के साथ में गेमिंग कर पाओगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जिस प्रोसेसर का यूज किया है ना वो भी काफी ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा पावर सप्लाई। तो देखो आप लोग यहाँ पे दोनों में से अगर किसी भी कार्ड के साथ में अपना पीसी बिल्ड करते हो ना, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 650 वाट का पावर सप्लाई को अपने बिल्ड में यूज करो। यहाँ पे 550 वाट के भी पावर सप्लाई से आप लोग का काम चल जाएगा, लेकिन वही है कि आपके PSU का मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, जो आपके पीसी के लिए फ्यूचर में थोड़ा सा डेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 550 वाट की जगह पर ना 650 वाट का पावर सप्लाई यूज किया है, जो कि एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आता है। एंड यहाँ आप लोग को 80+ ब्रोंज का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आप लोग को 3600 रुपीज के आसपास में मिल जाएगा। एंड ये काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आप लोग को इस वाले बजट में ना और किसी भी ब्रांड का 650 वाट का पावर सप्लाई देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पीसी बिल्ड का कंपोनेंट है हमारा कैबिनेट, या फिर आप लोग पीसी केस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना किसी भी कैबिनेट या फिर केस का यूज नहीं किया है। उसके जगह पर ना मैं आप लोग को नीचे में एक कैबिनेट के बेस्ट साइट का लिंक दे दूंगा, जहां पर आप लोग को 3000 से लेकर 4000 के अंदर काफी अच्छे ARGB कैबिनेट केस मिल जाएंगे। वहां से जाके ना आप लोग अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से एंड अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी कैबिनेट को सिलेक्ट कर सकते हो। सारा का जो फीचर्स होता है लगभग तो सेम ही होता है, तो इसीलिए जाके वहां से आप लोग अपने हिसाब से चॉइस कर लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बिल्ड के नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, मतलब कि हमारा मॉनिटर। तो भैया मॉनिटर में हम लोगों ने क्या यूज किया है, एसर का 27 इंच का मॉनिटर, जो कि 180 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। और तो और यहाँ पे आप लोग को 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, AMD फ्री सिंक, 99% sRGB कलर्स, HDR10 का सपोर्ट, इनबिल्ड स्पीकर के साथ में IPS पैनल मिल जाता है। एंड अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आप लोग को सिर्फ Amazon में 11,000 के अंडर इजीली मिल जाएगा। तो भैया इतने कम प्राइस में आप लोग को ये वाला मॉनिटर IPS पैनल के साथ में इतने सारे भर के फीचर्स ऑफर कर रहा है, तो इससे अच्छा मॉनिटर अब आप लोग को क्या ही मिल जाएगा। और ऊपर से अगर आप लोग SBI का कार्ड को यूज करते हो ना, तो आप लोग को 4000 तक का भी डिस्काउंट इस वाले मॉनिटर में मिल सकता है। नाउ गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के टोटल कॉस्ट के बारे में। तो भैया हमारा टोटल कॉस्ट 58,200 रुपीज के आसपास में आ रहा है। और हाँ, मैंने टोटल कॉस्ट में ना 4,000 रुपीज अलग से कैबिनेट के लिए भी इंक्लूड किया है। अब देखो इंटेल i5 12400F काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, उसके साथ में ये काफी ज्यादा हीट भी जनरेट करता है। तो कोशिश करना ना कि फ्यूचर में एक आफ्टर मार्केट CPU कूलर को लगा लेने का, जिससे कि जो आपका प्रोसेसर है उसका जो टेम्परेचर है उसे वो मेंटेन करके रखेगा। ये जो कूलर है ना आप लोग को इजीली 3000 से लेकर 4000 के अंडर में मिल जाएंगे। तो कोशिश करना कि फ्यूचर में एक अच्छा सा CPU कूलर को लगा लो। सो हाँ यार, आज का वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आज का पीसी बिल्ड से रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग और गेमिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।